हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में कुछ आपको इसके बारे में बताते हैं। 1964 से 66 में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्री इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इन 1964 डॉक्टर डी.एस. कोठारी वाज रिक्वेस्ट कि शिक्षा के विकास के लिए सरकार को हर स्तर पर कार्रवाई करने की सलाह दें, और उन्होंने इस संबंध में 1966 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। चेयरमैन डॉक्टर डी.एस. कोठारी तत्कालीन अध्यक्ष थे इस यूजीसी के, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। ये आपका तीसरा कमीशन था जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में था। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन सेटिंग अप द एजुकेशन कमेटी ऑन जुलाई 14, 1964 में हुआ था। इसका जो गठन हुआ था वो 14 जुलाई 1964 को इसका गठन किया गया था, और इसने अपने काम को 2 अक्टूबर 1964 में पूरा किया। और इसने जो अपनी रिपोर्ट बना करके पूरी की वो 29 जून 1966 में पूरी करके इसको गवर्नमेंट में सबमिट किया। इस रिपोर्ट का टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये जो पूरी कमेटी बनाई गई ये 17 मेंबर्स की थी, जिसमें 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स भी थे जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के थे, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस एंड जापान के। इसके कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि इसमें संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली के हर क्षेत्र और पहलू को शामिल करने की कोशिश की गई है। सेकेंड, इसका पूरा विश्वास था कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में आगे आएगी। आयोग का जो पहला वर्ड था वो भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में आकार ले रहा था, शिक्षा के मूल्य को दर्शाता था, देश में समृद्धि, कल्याण और भविष्य के स्तर को निर्धारित करता था। एम ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आयोग ने स्पष्ट रूप से भारत में शिक्षा के 5 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को निर्दिष्ट किया। सबसे पहले आपका इसमें आता है शिक्षा और उत्पादकता या एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि स्कूली पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में विज्ञान शिक्षा को रखा गया है। सेकेंड थिंग, सामान्य शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उद्योग, कृषि, वाणिज्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाया है। विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सुधार पे इन्होंने जोर दिया हुआ था। सेकेंड इनका एम था सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि सामाजिक और राष्ट्रीय एकता। आयोग के अनुसार सामान्य स्कूल प्रणाली, सामाजिक सेवा, एनएसएस, एनसीसी, शिक्षण, भाषाएं, साहित्य, दर्शन और भारत का इतिहास राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। तीसरा इनका था एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि शिक्षा और शिक्षा का आधुनिकीकरण। इसमें भी इन्होंने बताया है कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आधुनिकीकरण है। शिक्षा से विद्यार्थियों में जिज्ञासा, रुचियाँ, दृष्टिकोण और मूल्य और कौशल की भावना जागृत होनी चाहिए। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सफलता जनता की शिक्षा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इन्होंने जो भी आपका सोशल स्पिरिट वैल्यू होती है उस पर जोर दिया। एजुकेशन सिस्टम को मौलिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए। इन्होंने एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाया जो इस प्रकार है।
सबसे पहले इन्होंने बताया कि सामान्य शिक्षा 10 साल की अवधि तक होनी चाहिए। 4 साल पहले लोअर प्राइमरी और 3 साल हायर प्राइमरी और उसके बाद 3 साल लोअर सेकेंडरी एजुकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि सामान्य शिक्षा से पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी, जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो दी जानी चाहिए। जो आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा का विषय 2 साल के लिए तय किया जाना चाहिए। डिग्री कोर्स के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी होना चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रमों को 2 से 3 साल तक का बढ़ाया जाना चाहिए। फिर ये बताते हैं कि एक वर्ष में निर्देशात्मक दिनों की संख्या को स्कूल के लिए लगभग 234 या 234 या 39 वीक्स और कॉलेजों को और प्री प्राइमरी स्कूलों को 260 या 36 वीक्स तक बढ़ाया जाना चाहिए। इनके अनुसार छुट्टियां कम से कम होनी चाहिए। धार्मिक अवकाश पर शैक्षिक संस्थानों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद इन्होंने स्टेटस ऑफ टीचर्स के बारे में बताया है कि आपके टीचर्स का क्या स्टेटस होना चाहिए। इसके बारे में कुछ बातें इन्होंने बताई है। शिक्षकों को आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार आवश्यक है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन एक समान होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा माध्यमिक पाठ्यक्रम वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए और एमएड का कोर्स 1 से 1.5 वर्ष का होना चाहिए। जो आपके प्रशिक्षण कॉलेज होते हैं उनके शिक्षकों के पास 2 डिग्री अर्थात एक मास्टर डिग्री और एक शिक्षा में डिग्री या एजुकेशन में डिग्री होना कंपलसरी होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने करिकुलम या पाठ्यक्रम पे अपने विचार रखे। करिकुलम उन्होंने 2 भागों में अलग अलग डिवाइड किया है। पहला लोअर प्राइमरी, दूसरा हायर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी इनमें इन्होंने कहा है कि इसमें एक भाषा जो कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है। इसमें मैथ्स, सोशल स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एजुकेशन पर जोर दिया है। हायर प्राइमरी में इन्होंने 2 लैंग्वेजेस पर जोर दिया। एक तो आपकी मातृभाषा या मदर टंग होगी, दूसरी आपकी रीजनल लैंग्वेज। इसके अलावा हिंदी या अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, कार्य अनुभव, सामाजिक सेवा, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों में शिक्षा आदि पर इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने लोअर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बारे में बताया है। जो आपका लोअर सेकेंडरी होता है इसमें 3 लैंग्वेज के बारे में इन्होंने कहा है। गैर हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी उच्च या निम्न मानक में अंग्रेजी, हिंदी भाषा क्षेत्रों में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी या हिंदी। हिंदी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा होनी चाहिए। इसके अलावा गणित, विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन और मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यू, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि होनी चाहिए। हायर सेकेंडरी में कोई भी 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई भी 2 आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक विदेशी भाषा और कोई शास्त्रीय भाषा शामिल होनी चाहिए। और इसके अलावा निम्नलिखित से चुने हुए विषयों के अतिरिक्त हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तर्कशास्त्र, साइकोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होम साइंस, कार्यानुभव, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट और क्राफ्ट, मॉरल एजुकेशन और आध्यात्मिक मूल्य आदि भी होने चाहिए। इसके अलावा कुछ इन्होंने दूसरे भी रिकमेंडेशन किए हैं। आयोग ने विज्ञान, शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण, कृषि अनुसंधान, एडल्ट एजुकेशन, साक्षरता अभियान पर भी जोर दिया हुआ है। इसके मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। कोठारी आयोग की रिपोर्ट भारतीय शिक्षा के सभी पहलुओं पर एक बहुत अच्छी थी, एक तरह से मास्टरपीस थी।
इन्होंने बताया कि आयोग ने राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के संबंध में जो आपकी शैक्षिक समस्याओं का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया। आयोग ने शिक्षा को भारतीय जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू से जोड़ने के लिए एक यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाया। इसके अलावा आयोग ने समय समय पर संशोधन के आधार सभी श्रेणियों के शिक्षकों को उचित और सम्मानजनक वेतन देने की सिफारिश की थी। ये इसके बहुत अच्छे मेरिट्स हैं। कुछ इसमें डिमेरिट्स भी हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें डिमेरिट्स में स्कूलों की प्रमुख स्थिति आयोग द्वारा अनिश्चित छोड़ दी गई है, यानी कि उन्होंने इसके बारे में कोई ज़्यादा बातें नहीं बताई। आयोग ने संस्कृत को अरबी भाषा के समांतर रखने की गलती की, पैरेलल, जो कि ठीक नहीं था। इसके अलावा निर्देश के माध्यम पर आयोग के विचार न केवल पारस्परिक विरोधी थे बल्कि विवादास्पद भी थे। और गवर्नमेंट एक्शन था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट दैट द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी वाज डिक्लेयर इन 1968। ये आपका कोठारी आयोग पूरा हुआ। अब इस पे एक क्वेश्चन आपको असाइनमेंट पे दे रहे हैं। एक्सप्लेन अबाउट द कोठारी कमीशन, ऑल्सो राइट अबाउट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके आप आंसर देंगे।